हे एवरीवन, तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आपको जैसा कि पता होगा कि शायद आप हमारी बातों को उतना सीरियस नहीं लीजिएगा बिकॉज कि हम उतने फेमस भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए और 18 को दरोगा का भी एग्ज़ाम हुआ। आपने क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछा गया था, लेकिन बच्चे लोग हतप्रभ हो गए और बच्चे लोगों का कहना था कि ये तो पढ़े ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने भी बातचीत की, हमारे भी गाँव मोहल्ले के बहुत सारे बच्चों ने दिया, तो उनका यही कहना था कि जो पहले पूछा जाता था वैसा नहीं पूछा गया। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन आयोग अब होशियार होते जा रहा है और अब उन्हें एक क्षमतावान दरोगा की तलाश है, जिसके चलते उनको जो है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा फॉर्म जब भी गिरता है तो कंपटीशन हार्ड होता है और ये पहले से ही हम लोग जानते थे कि कंपटीशन हार्ड होगा, जैसा हुआ अभी। मेरे दोस्त, एक बात ध्यान में रखना, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सबके सब सिलेबस के अकॉर्डिंगली थे। आपको जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा, लेकिन कमी कहाँ है? कमी आपके पढ़ने के तरीके पे है। आपने पढ़ा नहीं कॉन्सेप्ट को। आपने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता है तो हम उसके वन लाइनर को 50 गो वन लाइनर है हम उसको याद कर लेंगे, और सहयोग आंदोलन है तो बहुत सारे 50 गो वन लाइनर है हम उसको याद कर लेंगे। लास्ट टाइम में बहुत सारे हमारे जो है सर लोग हैं, जो अच्छे अच्छे फेमस सर हैं, वो लोग कुछ 1000, 700, 800 या 500 जो भी क्वेश्चन हैं उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुकलेट दे देते हैं और बोलते हैं आप इसको पढ़िए, आपका पीटी निकल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ध्यान में रखना कि लास्ट टाइम में जो आप उस क्वेश्चन पे निर्भर कर लेते हैं वो आपके लिए, मैं बोलूँगी, जहर का काम करता है। क्यों? क्योंकि बस आपको बस उतना माइंड में आप सोच रहे हैं कि बस उससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। मेरे दोस्त, ध्यान में रखना एक बातें कि गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव का होता है, ताकि अगर मिला जुला भी थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन पूछ दिया है तो आप उसका आंसर अगर दे देते हैं तो भी आपका 10 में से 8-7 नंबर आ जाएंगे। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई गेस नहीं होता है। सपोज दैट अगर 1000 में आपका 10 क्वेश्चन आ भी गया तो क्या आपका पिच निकल जाएगा? क्या आपका मेंस निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। लेकिन आपने लास्ट के 15 दिन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने उस गेस क्वेश्चंस में लगा दिया, बाकी तो आपका कॉन्सेप्ट आप भूल गए। उस 15 दिन में आपको ये चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, जिस पे हमें प्रॉब्लम है, उसको फिर से पढ़ें, रिवाइज करें, ताकि किसी भी एंगल से अगर कॉन्सेप्ट से इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम बनाने में सक्षम हो। लेकिन आपका दिमाग वहीं पे जाकर अटक जाता है कि हम इतना रट लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो इस बातों को आप छोड़िए और आप सिलेबस को पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आप जिस उसका वन लाइनर फॉर्म में आंसर रट के गए हैं, और ट्रिकी क्वेश्चन जहां उसमें आएगा कि आप फंस जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो एक बार आंख बंद करके अपने हृदय से सोचना कि कितनी बातें हम सही बोल रहे हैं। और हम